मंदिर का राग अलापते हुए जिस बीजेपी ने देश की सत्ता पर कब्जा जमाया, अब उसी बीजेपी के कार्यकर्ता मंदिरों और मूर्तियों को तोड़कर दंगा करवाने की साजिश में पकड़े जा रहे हैं और बीजेपी का चेहरा हिंदू और मंदिर विरोधी साबित होता जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को मंदिर बनने या किसी मंदिर के टूटने से कभी कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उसे मंदिर के नाम पर लोगों को भड़काकर वोट वसूलने का ही चस्का है, आदत है। दोस्तों, अब आपको पूरी खबर खोलकर बताता हूं। दरअसल धर्मनिरपेक्ष राजनीति के लिए मशहूर आंध्र प्रदेश में अब हिंदू मंदिर और उन पर होने वाले हमले राजनीति के केंद्र में आ चुके हैं। मुख्य विपक्षी दल तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी की ओर से राज्य सरकार पर हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आरोप लगाए जाने के बाद अब पुलिस कह रही है कि कई जगहों पर यह काम उसके यानी टीडीपी के कार्यकर्ताओं ने ही किया है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस मामले में मंदिरों की राजनीति करने वाली बीजेपी के कार्यकर्ता भी गिरफ्तार किए गए हैं। उन पर मंदिरों में तोड़फोड़ करने और झूठी अफवाहों को फैलाने का इल्जाम है। इन मामलों में बीजेपी के 2 गुर्गे पकड़े गए हैं, जबकि 2 अभी तक फरार हैं। एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता और संघ के कई संगठनों के कार्यकर्ता आजकल देश भर में राम मंदिर के लिए चंदा जुटाने निकल पड़े हैं और दूसरी तरफ मंदिरों को तोड़ने में, मंदिरों को नुकसान पहुंचाकर आंध्र प्रदेश की आबो हवा खराब करने में खुद बीजेपी के कार्यकर्ताओं का नाम सामने आया है। अगर यह सच है तो यह कैसा दोहरा चरित्र है और यह चेहरा कैसा है दोहरा बीजेपी का, जहां एक तरफ मंदिर निर्माण के लिए इतना भोकाल टाइट किया जा रहा है पूरे देश में, वहीं दूसरी तरफ मंदिरों को खुद बीजेपी के कार्यकर्ता नुकसान पहुंचा रहे हैं। आंध्र प्रदेश के पुलिस उप महानिदेशक गौतम सावंग ने कहा है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश में मंदिर तोड़े जाने के 9 मामलों में टीडीपी के यानी कि तेलुगु देशम पार्टी के 15 और बीजेपी के 4 कार्यकर्ता शामिल पाए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इन लोगों ने मंदिरों से जुड़ी झूठी खबरें प्रचारित की। डीजीपी सावंग ने कहा कि मंदिर तोड़ने, मूर्तियां तोड़ने और मूर्तियां चुराने वगैरह के 44 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। इनमें से 29 मामलों की जांच की जा चुकी है और शेष मामलों की जांच की जा रही है। यानी अभी कई और बीजेपी कार्यकर्ताओं के नाम सामने आ सकते हैं। पुलिस उप महानिदेशक ने कहा कि राज्य सरकार ने एहतियात के तौर पर 13,296 मंदिरों के आसपास 44,451 सीसीटीवी कैमरे लगा दिए हैं ताकि इन मंदिरों पर हर समय निगरानी रखी जा सके। डीजीपी ने यह भी कहा कि मामलों की जांच के बाद अलग अलग राजनीतिक दलों से जुड़े 21 लोगों के बारे में पता चला है। हालांकि डीजीपी सावंग ने हाल के महीनों में मंदिरों पर हमले के 44 मामलों के पीछे किसी भी साजिश का या राजनीतिक गुरिल्ला लड़ाई के बारे में कुछ नहीं कहा, जबकि मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी इन मामलों को कल्याणकारी एजेंडे को बाधित करने के लिए उनकी सरकार के खिलाफ साजिश और राजनीतिक गुरिल्ला वॉर करार दे चुके हैं। साथियों, कुल मिलाकर हालात यह हैं कि आंध्र प्रदेश में अब सभी राजनीतिक दल हिंदुत्व की राजनीति करने लगे हैं और दूसरे मुद्दे हाशिए पर चले गए हैं। जनता से जुड़े तमाम मुद्दे हाशिए से हैं, बाहर हैं। सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस मंदिरों का निर्माण व मरम्मत करा रही है। मुख्यमंत्री उसका उद्घाटन करते हैं तो मुख्य विपक्षी दल तेलुगु देशम पार्टी राज्य सरकार पर हिंदुओं की आस्था पर चोट लगाने के आरोप लगा रही है। वहीं बीजेपी की तो पूरी राजनीति ही उग्र हिंदूवाद के और हिंदुत्व के इर्द गिर्द घूमती है। आंध्र प्रदेश में भी उसका यही हाल है, कोई अलग मसला है नहीं। अब ये सब कुछ हो क्यों रहा है? आप समझिए, बहुत शांति प्रिय प्रदेश है आंध्र प्रदेश, मैं खुद उसमें रहा हूं। ऐसा धर्म को लेकर कुछ नहीं है। उसी प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी आती है, उसी प्रदेश से वाईएसआर कांग्रेस आती है। वो बढ़ गया आंध्र प्रदेश और दूसरा तेलंगाना बन गया, जहां पर ओवैसी साहब हैं। पहले तो सब एक ही था, सबकी अभी भी मुश्तरका राजधानी हैदराबाद है। दरअसल बीजेपी अपने प्रभाव को भारत के दक्षिणी हिस्से में बढ़ाना चाहती है। बीजेपी के पास हथियार क्या है? सिर्फ धार्मिक बातें हैं। धार्मिक आप समझते हैं मंदिर मस्जिद, मंदिर मस्जिद, मंदिर और मस्जिद। अब वहां के हिंदुओं को कैसे इकट्ठा किया जाए जब तक मंदिरों की बात ना उठाई जाए? हालांकि अभी तक आरोप है। एक जिम्मेदार पत्रकार होने के नाते मैं इसे आरोप ही कहूंगा, वरना आजकल क्या होता है मीडिया न्यूज चैनल्स में, 2 आरोपी पकड़े जाते हैं, बताया जाता है लश्कर के 2 आतंकी पकड़े गए। दोस्त 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 वो आरोपी होते हैं, क्योंकि 20-22 साल के ट्रायल के बाद 20-22 साल के ट्रायल के बाद वो लोग निर्दोष साबित हो जाते हैं। तब ये मीडिया कभी माफी नहीं मांगता। बीजेपी के जो कार्यकर्ता पकड़े गए, जिन्हें हमने गुर्गे भी कहा, क्योंकि उनके ऊपर डीजीपी का बयान था, ये सरकार की तरफ से बयान था। आप समझ रहे हैं ना, जो डिप्टी डीजीपी हैं उनका बयान था, माफ कीजिएगा, उनका ये बयान बहुत मायने रखता है। किसी पुलिस इंस्पेक्टर ने, किसी थाने के कांस्टेबल ने, किसी सिपाही ने, किसी दारोगा या एसपी ने नहीं कहा है। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार आंध्र प्रदेश में ये मंदिर तोड़ने का सिलसिला क्यों चल निकला है, ऐसा क्या हो रहा है? असल में अलग तरीके की राजनीति अब आंध्र प्रदेश में होने लगी। बड़ा शांतिप्रिय प्रदेश था, जैसा कि मैंने आपको बताया, लेकिन अब जो है उसकी आबो हवा को चेंज करते हुए कुछ पार्टियां
अपना जो प्रभुत्व है वो दक्षिण भारत में जमाना चाहती हैं। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि अगर हम बीजेपी की ही बात करें तो बीजेपी उत्तर भारत के और जो मध्य भारत है उसके हिस्से में जहां जहां उसकी स्टेट में सरकार है वहां पर कहीं कहीं एक अंडरकरंट एक ऐसा है, या यूं कहें कि एक एंटी इनकम्बेंसी बन रही है जिसे अभी कहा नहीं जा रहा है मुंह से, क्योंकि काम हुए नहीं हैं धरातल पर, सिर्फ उनका एडवर्टाइजमेंट हुआ है कि ये हो गया जी, वो हो गया जी। अब आप याद कर लीजिए, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आपको याद होगा कि काले धन को लेकर 2014 में चर्चा होती थी, आएंगे तो ये विकास होगा। कोई पूछ रहा है भैया कितना काला धन आया है, भैया मेट्रो ट्रेन कहां है, भैया एक स्मार्ट सिटी का नाम बता दीजिए। कुछ नहीं है, मामला सिफर है। अभी तक लोग पूछते नहीं थे, लेकिन ये जो किसान आंदोलन हो रहा है उसके बाद एक तरीके की तस्वीर बदल रही है इस मुल्क की। हक की आवाज उठाने वालों की तादाद बढ़ती चली जा रही है और उसकी हिमायत करने वालों की भी। बीजेपी को भी ये पता है कि जो उन्होंने कहा था, जो वादे किए थे वो डिलीवर नहीं कर पाए, इसलिए उन्हें दूसरी स्टेट्स की तरफ मूव करना पड़ेगा और अपनी एक अलग जमीन तलाशनी होगी ताकि वो फिर से सत्ता में आ सकें। और ऐसी स्टेट्स में उड़ीसा शामिल है, ऐसी स्टेट में आंध्र शामिल है, ऐसी स्टेट्स में तमिलनाडु शामिल है, केरल शामिल है, यानी दक्षिण भारत के वो बहुत बहुत बड़े हिस्से, बहुत बड़े राज्य जहां से काफी ज्यादा एमपी अगर एकजुट होकर आ सकते हैं और इस सरकार की मदद भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए उन्हें जमीन तलाशने के लिए अपना वोट बैंक मजबूत करने पड़ेगा। अब बीजेपी का वोट बैंक कौन है आप बताइए? जो विकास की भी बात करते हैं ना, वो मोदी जी सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, वो भी दरअसल जो है वो घनघोर कट्टर हिंदूवादी हैं। घनघोर कट्टर मुस्लिमवादी होना, घनघोर कट्टर ईसाईवादी होना, कोई भी जो कट्टरता है ना किसी भी चीज की, किसी धर्म में, वो विनाशक होती है और उसे बिल्कुल नाश की तरफ ले जाती है। हम अफगानिस्तान और पाकिस्तान में ये देख सकते हैं। लिहाजा बीजेपी जानती है कि उसका कोर वोट जो है वो धर्म के नाम से जुटता है, लिहाजा वो ये पूरा गेम प्ले कर रही है। अब आप उठा के देख लीजिए कि हैदराबाद का नाम भाग्यनगर रख देंगे। ये कौन कह रहा था? योगी जी साहब जो है वो जो नाम बदलने के लिए मशहूर हैं, वो जाकर हैदराबाद के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में जाकर कहते थे। अच्छा, उस चुनाव को देख लीजिए। आंध्रा की राजधानी अभी तक हैदराबाद है, बाद में जो कुछ भी अमरावती बनेगी या जो भी बनेगी, लेकिन वहां जाकर अमित शाह साहब जाते हैं, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब जाते हैं, योगी जी जाते हैं, इतने बड़े बड़े लीडर्स जो है वो जा रहे हैं और वहां गए और वहां पर एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में जाकर उन्होंने पूरी तरीके से प्रचार किया। हुआ क्या? रिजल्ट जो आया दुनिया के सामने, ओवैसी साहब अपनी सीटें जो हैं वो जितनी लानी थी ले आए और जो उनकी जो है बाकी पार्टी जो है वहां की सत्तारूढ़ पार्टी, वो भी अपनी सीट ले आई। बीजेपी के गेन हुआ है, यानी उन्होंने अपना वोट बैंक मजबूत किया और इसे एक प्रैक्टिकल के तौर पर उन्होंने देखा था इस छोटे चुनाव को और उसमें लगा ये कामयाबी हो गई। अब लिहाजा जो इस तरफ आगे बढ़ने का, मूव ऑन करने का वक्त आ चुका है। तो एक अलग तरीके की राजनीति आंध्रा और तेलंगाना में शुरू होनी है, साउथ के स्टेट्स में शुरू होनी है और उसी दौरान में ये मंदिर टूटने का, मंदिरों मूर्तियों को नुकसान पहुंचाने का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन जो पुलिस महकमा है आंध्र प्रदेश का, उनकी तरफ से जब 2 बीजेपी कार्यकर्ता गिरफ्तार होते हैं, उसके अलावा 13-15 टीडीपी के भी कार्यकर्ता गिरफ्तार होते हैं, तो ये बात साफ हो जाती है कि कहीं ना कहीं मंदिरों और मस्जिदों पर हमले राजनीति से जुड़े हुए होते हैं और राजनीति के बिना नहीं होते। यार, हमने अपनी आम जिंदगी में कोई हिंदू ऐसा नहीं पाया जो कहता हो कि मस्जिद को तोड़ दो। मेरे जो दोस्तों में हैं वो कम से कम, अब मेरे सामने नहीं, मेरे दोस्त वही हैं जो बड़े अच्छे लोग हैं, जो हमसे सिर्फ गले मिलते हैं। आज कोरोना दौर में भी गले मिल जाते हैं हम लोग, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखते, हाथ मिलाने में यकीन नहीं रखते, और वो लोग कभी नहीं कहते कि मस्जिदों को तोड़ दो। तो ऐसे लोग हैं, मैं ऐसे लोगों को जानता नहीं हूं जो मंदिर और मस्जिदों को तोड़ने की बात करते हैं। ये राजनीतिक आश्रय पाए हुए लोग होते हैं और यही सब कुछ हो रहा है। लेकिन बीजेपी का नाम मंदिर तोड़ने वालों में जुड़ना, जो मंदिर बनाने वालों के लिए मशहूर थी, कहती थी कि हम मंदिर बनाएंगे, लोग पूछते थे तारीख नहीं बताएंगे, उन्होंने तारीख भी बता दी, काम भी शुरू हो गया, अब तो चंदा भी शुरू हो गया। चंदे में पहले घपले के भी आरोप आ गए थे, लेकिन वो सब छोड़ते रहिए। लेकिन मंदिर तोड़ने, मूर्तियों तोड़ने, भगवान की मूर्ति तोड़ देने वालों में बीजेपी का अगर नाम शामिल हो जाए तो लोग पूछेंगे, दोस्त क्या कर रहे हो? कहते कुछ हो, करते कुछ हो। क्या सारा धर्म का जो ठेका है वो तुमने अपने फायदे के लिए लिया है, अपने वोटों के लिए लिया है? लिहाजा कहीं ना कहीं बीजेपी का चाल चरित चेहरा थोड़ा सा बेनकाब हो रहा है और सरकती जाए है रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता, और लोग देख रहे हैं राजनीति का शबाब आहिस्ता आहिस्ता सवाल पूछेंगे, चोट वोट के जरिए होगी। देखते रहिए, सोचते रहिए, समझते रहिए। अपने आसपास की खबरों को अपनी आंखों से देखिए, अपने कानों से सुनिए, अपने दिमाग से समझिए। जो मीडिया दिखाता है मत देखिए, जो मैं बताता हूं वो भी मत देखिए। आप पढ़िए कि जो मैं आपको बता रहा हूं
उसकी ऑथेंटिसिटी है? जो हम स्क्रीनशॉट आपको दिखाते हैं उन खबरों को उन न्यूज़पेपर्स पे, उन वेबसाइट्स पे आप जाकर परखिए। जो मैंने कहा वो सही है नहीं है, और अगर वो सही है तो फिर दोस्त आपको सोचने का वक्त आ चुका है कि देश की राजनीति किस ओर आपको ले जाना चाहती है। और उन्होंने अपना जो हथियार बनाया है उन शार्प शाउटर्स को, उनके लिए नाम जो मैंने गढ़ा है शार्प शाउटर, शार्प शूटर नहीं, शार्प शाउटर्स, वो एंकर्स, वो मीडिया पर्संस जो चिल्ला चिल्ला कर आपको बताते हैं कि देशद्रोही कौन, देशभक्त कौन। देख लीजिए, बीजेपी वाले पकड़े जा रहे हैं मंदिर तोड़ने में, आज कोई नहीं प्रोग्राम करेगा। खैर, हम मिलेंगे फिर किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार, सलाम, जय हिंद। लाइव टीवी, सच सबसे